तो बदकिस्मती बच्चा बचा नहीं। तो वहीं से ही हम तीनों ने बैठ के प्लान कर लिया कि भगवान ने चाहा तो ऐसा एक ग्रुप जल्दी तैयार करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि आज के बाद बादूगढ़ शहर में ब्लड की कमी से कोई डेथ ना हो। तो बनिया वो नहीं है। सर एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे कुछ लोग कैमरे के आगे आने के शौकीन होते हैं और सर जैसे हमने आपसे बात की 2-3 दिन, आप कैमरे के आगे नहीं आना चाहते थे, उसके पीछे का कारण लोग जानना चाहते हैं। नहीं वो है जैसे ऐसा है, देखो जी इस तरह का कोई मैं तो ये कहता नहीं अपने आप, खुद तो मैं कहूँगा नहीं कि मेरे को ऐसा कोई शौक है या ऐसा कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रभु की इच्छा होगी, इस लाइन में आ गए, एक सेवा जोड़ ली, भाइयों का सहयोग हो गया, चैन बढ़ गई, बस इतना ही बहुत है, एक सेवा चलती रहे। बाकी अपना कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है। लोग कहते हैं जी हो सकता है जी समाज सेवा किसी भी रूप में की जाए तो उसका कहीं ना कहीं लोग निकालते हैं मतलब कि कल कोई ये बड़ा नेता बन जाएगा। अपना ऐसा कोई वो नहीं है, ना राजनीति से कोई सरोकार। अपना ये सेवा चलती रहे, भगवान जब तक सांस दे रहा है ये सेवा ऐसे ही चलती रहेगी। जिस प्रकार कैपिटल न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आज हम एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हैं जो खुद को काफ़ी लोगों से छिपा कर रखना चाहते हैं और रक्तदान के क्षेत्र में उन्होंने कम से कम हज़ारों युवकों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की और बच्चों की जान बचाने का काम किया है। सबसे पहले हम आज पहुंचे हैं बहादुरगढ़ में और रक्तदाता ग्रुप के जो मुख्य इसको संभालने वाले हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसे क्या वे लोगों की मदद करते हैं। आइए आते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, परिचय का आपके का कोई मोहताज नहीं है, सबको पता है सर बहादुरगढ़ के और दिल्ली के क्षेत्र में आप कितना काम करते हैं लोगों के लिए। तो सर सबसे पहले सर एक परिचय दे दो लोगों को पहले। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका पधारने का और सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं रमन शर्मा, बहादुरगढ़ रक्तदाता ग्रुप का एडमिन। और जैसा कि भाई ने बताया कि इस तरह हम ब्लड सेवा देते हैं तो 24 घंटे हम तैयार रहते हैं, हमारी पूरी टीम है। और बहादुरगढ़ में तो हम 24 घंटे हमारी टीम अलर्ट रहती है। बाकी आसपास के क्षेत्र में भी हम पुरजोर सहयोग करते हैं कि ब्लड की कमी से किसी की डेथ ना हो। जैसे आपने सुना कि रक्त की कमी से हमने भी देखा है कि देश में अनेक लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन बहादुरगढ़ में ऐसे रक्तदाता हैं जिनसे पूरे देश को प्रेरणा लेनी चाहिए कि रक्त से कोई व्यक्ति अपनी जान न गंवाए। तो सर हम पहला सवाल यही पूछना चाहते हैं कि आपने के दिमाग में कैसे आया और आपने कैसे शुरू किया इसको। एक्चुअली हम गए थे कभी, जैसे मैंने पहले भी आपने देखा होगा कई साल पहले GTV पे इंटरव्यू दिया था हमने, तो उसमें भी यही बात कही गई थी कि ऐसे ऐसे नीरज जी, मुकेश जी और मैं गए थे एक हॉस्पिटल में और वहाँ ऐसे ऐसे किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ गई थी, उसके साथ उसकी मदर थी और काफ़ी दुखी थी कि उसके लिए ब्लड नहीं मिल रहा था। तो हम लोग ने भी वहाँ उससे पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे इसका ब्लड है। तो हम तीनों में से किसी का ब्लड मैच नहीं हुआ, वहाँ हॉस्पिटल में ब्लड था नहीं। तो उन्होंने थोड़ी भागा-दौड़ी तो की लेकिन वो बदकिस्मती बच्चा बचा नहीं। तो वहीं से ही हम तीनों ने बैठ के प्लान कर लिया कि भगवान ने चाहा तो ऐसा एक ग्रुप जल्दी तैयार करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि आज के बाद बहादुरगढ़ शहर में ब्लड की कमी से कोई डेथ ना हो। तो जैसे आपने सुना कि एक बच्चे की जान जाने से ये इतने आहत हुआ कि इन्होंने एक ब्लड ग्रुप ही बना दिया, ऐसा वो बनाया गया रक्तदाता ग्रुप है। सर कितने ग्रुप चल रहे हैं फिलहाल अपने व्हाट्सएप? फिलहाल 2 चल रहे हैं जी। एक ग्रुप बनाया था पहले हमने, फिर वो फिल हो गया था, पूरा व्हाट्सएप ग्रुप ही है। और फिर दूसरा बनाया हमने, वो भी लगभग फिल के आसपास ही है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जवान युवा हमारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं और बिल्कुल 24 घंटे बड़े भाई की तरह सम्मान देते हैं और जुड़े हुए हैं। और जैसे ही कॉल जाती है 5 मिनट के अंदर ब्लड बैंक पे पहुंच जाते हैं। सर ऐसा इतने लोगों के आपके पास कॉल आते होंगे, आज तक कितने लोगों की जान बचा पाए होंगे इससे? देखो जी, ये तो ज़्यादा कहना ठीक नहीं रहेगा कि मैं बहुत कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश ये रहती है कि भगवान का आशीर्वाद रहे और आप जैसे लोगों की शुभकामनाएं रहें। तो हमने अब तक जो है भरसक प्रयास किया है। कोरोना पीरियड में भी हम लोग बिल्कुल क्रूशियल जो टाइम था, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो हमारी टीम बिल्कुल 24 घंटे अलर्ट पे थी। दिल्ली तक भी जाके हम प्लाज्मा दे के आए हैं। जो उस टाइम कोविड केस को दिया जाता था, उसमें भी हमारे ग्रुप से 2-3 लड़कों को हुआ था कोविड, तो वो प्लाज्मा भी दे के आए हैं दिल्ली में भी जाके। और गुड़गांव में भी, फरीदाबाद, नोएडा तक भी हम लोग गए हैं। और पूरी कोशिश रहती है कि कम से कम जहाँ तक हम उसके पहुँचते हैं। तो जैसे आपने सुना सर, हज़ारों लोगों की तो जान बच गई होगी शायद। हाँ जी, भाइयों का पूरा वो है NCR में क्या, अब हमने लगभग अपनी जब से ग्रुप स्टार्ट किया था तो धीरे धीरे चैन बन गई। और पूरे हरियाणा को कवर करते हुए आज मैं आप लोगों को, आप आए हो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में मैं एक वर्ल्ड वाइड ग्रुप बना हुआ है ब्लड का, उसमें भी मैं सदस्य हूँ।
तो जैसे आपने सुना पहले यह ग्रुप का उद्देश्य केवल भादुड़ क्षेत्र तक ही था कि भादुड़ में कोई बगैर खून के न मरे, किसी की जान न जाए। लेकिन अब जिस प्रकार आपने सुना कि यह दिल्ली एनसीआर और पूरे हरियाणा में यहाँ से बाहर बाहर से लोगों के कॉल आते हैं और ब्लड का पूरा अरेंज किया जाता है, तो सर किस प्रकार की दिक्कत आती है कई बार खून का वो करने में? दिक्कत कई बार देखो, हम तो ये है कि आने जाने वो देखो, समस्या तो हमारे पास ये तो कभी नहीं आई कि कोई नहीं मिल पाया लड़का है, नहीं जाता। हाँ, इस तरह की समय ज़रूर आती है, जैसे कोविड में था, मान लो जगह जगह पुलिस खड़ी थी, उनको एक आइडेंटिफिकेशन देना, अपना मेरे से बात कराना, वेरिफिकेशन करना कि बंदा कहाँ जा रहा है, कौन है, इस तरह का थोड़ा आया था। बाकी हमारे लड़के बिल्कुल अलर्ट रहते हैं और हम लोग कोशिश ये भी रहती है कि मान लो अपना व्हीकल लेके भी बंदा चला जाता है कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, वो अगला क्या भी देता है, भाई साहब मैं भेजूँ किसी को, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एड्रेस दो, आपका काम हो जाएगा। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि ये सर कोई रईस परिवार से संबंध नहीं रखते। इनकी खुद की दुकान है बहादुरगढ़ मैन मार्केट में। ये यहाँ पर बैठे बैठे भी अपनी दुकान के काम के साथ साथ भी इतना काम संभालते हैं। और सर जैसे कोई आदमी होते हैं, जैसे कई प्रकार के, जैसे बड़े आदमी हैं, कोई किसी से किसी प्रकार का सर सहयोग मिलता है कि अगर किसी को ज़रूरत पड़े या वर्ल्ड बैंकों से दूसरों से अरेंज करवाने में, ऐसा कुछ? ठीक, उसमें ये है वैसे सामाजिक आदमी तो है हमारे साथ कुछ जुड़े हुए ऐसे, बाकी ज़्यादा इस मामले में तमन्ना नहीं रखते किसी से कोई वो है, क्योंकि देखो अपना तो एक सेवा का भाव है, बस सीधी बात है। और उसमें जो युवा टीम जुड़ी हुई है हमारे साथ, वो उससे ही हमारा काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो जिस ग्रुप का सेम ग्रुप का बंदा मिल जाता है, हम उसको भेज देते हैं, हमारा काम हो जाता है, कोई दिक्कत हमें इस तरह कोई किसी से प्रलोभन या वो नहीं है। सर एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जैसे कुछ लोग कैमरे के आगे आने के शौकीन होते हैं, और सर जैसे हमने आपसे बात की 2-3 दिन, आप कैमरे के आगे नहीं आना चाहते थे, उसके पीछे कारण लोग जानना चाहते हैं? नहीं, वो है जैसे ऐसा है, देखो जी, इस तरह का कोई मैं तो ये कहता नहीं अपने आप, खुद तो मैं कहूँगा नहीं कि मेरे को ऐसा कोई शौक है या ऐसा कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रभु की इच्छा होगी, इस लाइन में आ गए, एक सेवा जोड़ ली, भाइयों का सहयोग हो गया, चैन बढ़ गई, बस इतना ही बहुत है, एक सेवा चलती रहे। बाकी अपना कोई ऐसा पर्पज़ नहीं है। लोग कहते हैं जी हो सकता है जी समाज सेवा किसी भी रूप में की जाए तो उसका कहीं ना कहीं लोग निकालते हैं मतलब कि कल को ये बड़ा नेता बन जाएगा। अपना ऐसा कोई वो नहीं है, ना राजनीति से कोई सरोकार। अपना ये सेवा चलती रहे, भगवान जब तक सांस दे रहा है ये सेवा ऐसे चलती रहेगी। जिस प्रकार मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ कि हमने सर से बोला कि सर बोले मैं कैमरे के आगे नहीं आना चाहता और ये सेवा ऐसे ही निरंतर चलती रहे। तो हमने सर से अनुरोध भी यही किया था कि आपसे और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और जिनको ज़रूरत होगी वे वर्ल्ड के लिए आपसे संपर्क कर पाएंगे। सर जो हमारे युवा हैं और जो मतलब आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में? उसमें यही है भाई, देखो कोशिश यही रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े। हम तो जिसको बल्कि कहने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसके अंदर थोड़ा भी जज्बा है ना, वो तुरंत हमको कॉन्टैक्ट करता है कि भाई साहब मेरे को भी इस ग्रुप से जोड़ो। कुछ साथी भी ऐसे थे, मान लो उसके परिवार में दिक्कत हुई है, भाई हमें तुरंत ग्रुप ब्लड चाहिए और इमरजेंसी है बहुत, और हमने उनकी जैसे मदद की तो उसने कहा ठीक है भाई साहब इस तरह काम कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छा काम है और मुझे भी जोड़ो। फिर उसने आगे भी 4-5 भाइयों को और भी हमसे जुड़वा दिया। तो इसी तरह ये दोनों ग्रुप बन रहे हैं। और कुछ साथी मैं ऐसे भी बताना चाहूँगा आपको, जो कि समय नहीं दे पाते, भाई साहब मैं व्हाट्सएप पर नहीं दे पाता, प्लीज़ आप मेरा नंबर लीजिए और आप मेरे से संपर्क करना। इस व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा भी कम से कम बहादुरगढ़ शहर के अंदर ही 40 से 50 आदमी ऐसे हैं जो मेरी एक कॉल पे आ जाते हैं। सिर्फ ये है कि ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, लेकिन वो कहते हैं जी भाई साहब समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन ब्लड सेवा के लिए आप जब कॉल करोगे ना 5 मिनट के अंदर ब्लड में पहुँच जाऊँगा मैं। जिस प्रकार आपने सुना, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता देना चाहता हूँ। मैं पिछले 2 सालों से इस ग्रुप से जुड़ा हूँ। एक बार किसी गलती के कारण मैं ग्रुप से एग्जिट हो गया था, लेकिन मैंने सर से अनुरोध किया और मैं दोबारा उस ग्रुप से जुड़ा। आपको मैं एक लिंक भी दे दूँगा नीचे, जिसमें आपको ग्रुप से जुड़े रेगुलर जो सेवा चलती रहती है और ग्रुप से जुड़े सदस्य सेवा करते रहते हैं। तो सर एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि अगर जैसे लोग आपसे जुड़ना चाहें और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करना चाहें या किसी को रक्त की ज़रूरत पड़े, तो सर किस प्रकार वो संपर्क कर सकता है आपसे? वो जिस तरह यहाँ बहादुरगढ़ शहर में तो लगभग आप लोगों की शुभकामनाएं हैं, भगवान का आशीर्वाद है, लगभग सबको पता है कि रमन शर्मा मेरा नाम है और फ़ोन नंबर है मेरा 9315814227। आप इस पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जो साथी जुड़ना चाहता है, भगवान ना करे किसी को कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो भी इस नंबर पर संपर्क कर लो। 24 घंटे सेवा में हाजिर हूँ। ये जिस प्रकार आपने सुना, अपनी रातों की नींद को खोकर भी लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे मसीहा जो अपने या पहचान लोगों को नहीं बताना चाहते, लेकिन फिर भी हज़ारों लोगों की जान बचाने का काम करते हैं, भगवान इनको सदैव खुश रखे। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।